चल ले। चलो बेटी जो खा के आते हैं ना, चलिए तीजो खाने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है हरियाली तीज, तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे को होता है वीक ऑफ। सैटरडे को बहुत सारे काम निकल आते हैं, क्योंकि जो घर की साफ सफाई और बहुत सारे कपड़े जैसे बेडशीट और चादर वगैरह, तो आज काम तो बहुत ज्यादा है, साफ सफाई और डीप क्लीनिंग का, वॉशरूम, किचन, रूम सभी की। तो सबसे पहले मैंने अभी स्टार्ट किया है रूम की क्लीनिंग से। तो मैं अभी यहाँ पर कूलर, टीवी और ये जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स वगैरह हैं, तो बस यहाँ पर उन्हीं सबको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो एक हाथ में मैंने यहाँ पर अपना एक सॉक्स था उसको पहना हुआ है, वो मतलब ड्राई है, और एक हाथ में मैंने लिया हुआ है गीला कपड़ा। तो पहले गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से मैं उसको फिर अच्छे से साफ कर देती हूँ। और इस तरह से साफ सफाई छुट्टी वाले दिन ही हो पाती है तसल्ली से, बहुत अच्छे से, क्योंकि वर्किंग डे में तो ऑफिस के आवर्स ही इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसके बाद तो बस जो घर के जरूरी काम होते हैं वही हो पाते हैं। तो आज छुट्टी है तो सुबह से ही मैं लग गई हूँ साफ सफाई पर। और वैसे भी आज तीज है, तो जो तीज का खाना पीना है वो भी नहीं बनाना है, क्योंकि आज का जो खाना है हमारा सुबह से शाम तक का वो है ऊपर भाई के यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलिए आज अच्छा टाइम है, मतलब खाना भी नहीं बनाना है, तो क्यों ना अच्छे से साफ सफाई कर ली जाए। और घर के काम तो कभी ना खत्म होने वाले होते हैं, चाहे आप घर में 2 लोग हो या 4 लोग हो, या फिर आप एक कमरे में रहते हो, या फिर आप बहुत बड़े से घर में रहते हो। तो घर के जो काम होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कभी ना खत्म होने वाले काम होते हैं। तो हम उसके लिए पर्टिकुलर कोई डे में सारे काम फिनिश कर दें और कल को कोई काम ना हो, ऐसा तो वैसे हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि जो सैटरडे को है वो मैक्सिमम काम खत्म हो जाए, जैसे कपड़े और डीप क्लीनिंग वगैरह। तो संडे को बहुत ज्यादा काम ना बचे, जिससे संडे को थोड़ा बॉडी को रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि फिर से मंडे टू फ्राइडे ऑफिस, घर, बच्चा, मतलब सबके जो काम है वो करने होते हैं। तो फिर एक दिन अगर वीक में अच्छे से रेस्ट मिल जाता है तो थोड़ा बॉडी एनर्जेटिक फील करती है। और अभी रूम की साफ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि 2-3 डब्बे थे बड़े बड़े घी के, और 1-2 डब्बा और था, तो वो सब मुझको अच्छे से साफ करना था। और घी के जो डब्बे हैं वो चिकने होते हैं, तो उनको भी मैंने गर्म पानी से यहाँ पर साफ किया है और उनको मैंने यहाँ मतलब बास्केट में रख दिया है सूखने के लिए। उसके अलावा जो ये गैस का चूल्हा है इसको भी बहुत अच्छे से साफ कर रही हूँ, क्योंकि आज खाना तो बनाना ही नहीं है, तो ये भी अच्छे से साफ हो जाएगा। वैसे तो डेली हैंड टू हैंड इसको खाना बनाने के बाद साफ करती हूँ मॉर्निंग में और इवनिंग में, बट फिर भी आज ये है कि बहुत अच्छे से इसको साफ कर दूंगी। और आज पूजा की और कन्नू को नहलाने और उनको भोग लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैंने यहाँ पर अंकित को, क्योंकि जिस दिन साफ सफाई करनी होती है तो उसके बाद बिना नहाए नहीं रहा जाता। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मॉर्निंग में एक बार नहाकर मैं फिर पूजा और कन्नू को भोग लगाऊंगी, तो उसके बाद मैं फिर पूरे घर की साफ सफाई करूंगी, तो फिर से मुझे शाम को एक बार नहाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अंकित ही ये काम कर दे और मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है उसमें कंटिन्यू करते रहूं। और साफ सफाई तो जितनी भी की जाए उतनी कम है, क्योंकि घर साफ सुथरा रहने से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है घर में, और उसके साथ ही एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। लेकिन अगर घर वहीं पर गंदा और बिखरा हुआ सा होता है तो बहुत ज्यादा निगेटिविटी सी फील होती है। तो यानी कि घर की जो साफ सफाई है वो हेल्थ वाइज तो बहुत अच्छी होती ही है, लेकिन मेंटल पीस के लिए भी जो घर की साफ सफाई है वो बहुत जरूरी है। और साफ सफाई से बहुत ज्यादा आप खुद को रिलैक्स फील पाते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार देखा है कि अगर मैं रात को किचन अच्छे से साफ करके ना सोऊं और सुबह के लिए कुछ तैयारी अगर करके ना रखूं, तो फिर सुबह में इतना ज्यादा होच पोच हो जाता है, और सच में फिर उस दिन तो सुबह में उठकर कुछ काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो वहीं अगर घर की साफ सफाई रात को बहुत अच्छे से करके और थोड़ी सी तैयारी अगर सुबह की मैं रात को ही सोचकर सो जाती हूँ, तो उससे क्या होता है कि सुबह में एक पॉजिटिविटी आती है, और पहले से पता होता है कि मुझे आज ब्रेकफास्ट लंच में क्या बनाना है। और किचन अगर साफ सुथरा दिखता है तो बस जाते ही वहां पर ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि नहीं मुझे नहीं खाना बनाना, लेकिन अगर किचन साफ सुथरा नहीं होगा तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कुछ भी काम स्टार्ट करने का।
और यहाँ पर मैंने अभी अलमीरा भी बहुत अच्छे से सेट कर दी है, क्योंकि वीकडेज में होता क्या है, चाहे हम कितना भी कोशिश करें कपड़ों को ऑर्गेनाइज के तरीके से रखने का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कपड़े अनऑर्गेनाइज्ड हो ही जाते हैं। तो मैंने अभी जो अलमीरा है उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है, और यहाँ पर अपने और अनाया के लिए कपड़े निकाल लिए हैं कि अनाया को क्या पहनाना है नहाने के बाद। तो वो अभी जिद पकड़ के बैठी है कि उसको अभी नहलाओ अभी नहलाओ, लेकिन उसको अभी थोड़ी देर में नहलाऊंगी। पहले जो मैं एक दो काम है वो और फिनिश कर देती हूँ। आज सुबह में बारिश हुई थी, तो बाहर बालकनी में भी बहुत ज्यादा मतलब काम फैल गया था, क्योंकि बालकनी में पानी आता है और साथ के साथ जो वहां पर थोड़ा बहुत डस्ट पड़ा होता है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा गंदा सा हो जाता है, मैसी सा। तो मेरे को कुछ कपड़े भी लगाने थे आज, मतलब मशीन में, क्योंकि जो बेडशीट वगैरह थी वो लगानी थी, उसके अलावा टॉवल्स वगैरह वॉश करने थे। तो बस मैं यहाँ पर अभी बेडशीट बाहर मशीन में लगा कर आई हूँ, और उसके अलावा ये यहाँ पर मैंने जो बेडशीट है नई वाली वो बिछा दी है। नई नहीं है, मतलब जो धुली हुई बेडशीट है वो यहाँ पर बिछा दी है बेड पर। और ये कुछ कपड़े जो मैं अभी हाथ से धुलकर लाई हूँ, तो मशीन में ड्राई करके बाहर डाल दूंगी। सुबह में बारिश हुई थी, लेकिन अभी इतनी तेज धूप है यहाँ पर, बहुत तेज से धूप थी अभी। मैं वीकडेज में भी जो डेली यूज वाले कपड़े होते हैं उनको हैंड टू हैंड इवनिंग में ऑफिस से आने के बाद जरूर वॉश करती हूँ, और उसके बाद भी वीकेंड में बहुत सारे कपड़े फिर भी हो जाते हैं वॉश करने के लिए। बाहर मशीन में कपड़े लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं अनाया को नहला चुकी हूँ, क्योंकि उसको नहाने की बहुत ज्यादा जल्दी लगी हुई थी। तो उसके हेयर वॉश भी किए हैं आज, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे हेयर वॉश नहीं हुए थे उसके। तो बस अभी मैं उसको यहाँ पर रेडी कर रही हूँ, और शैतान पता नहीं क्या क्या शैतानियां कर रही है। अनाया को रेडी करके अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में भी अच्छे से नीचे साफ सफाई डेली नहीं हो पाती है। तो आज यहाँ पर नीचे अच्छे से साफ करके झाड़ू और पोछा दोनों मैं यहाँ पर कर दूंगी। और ये देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा डस्ट निकली है। तो बस अभी तो झाड़ू लगाई है, और साथ ही मैं अब एक एक सामान हटाकर यहाँ पर पोछा भी लगा दूंगी, जिससे थोड़ा 4-5 दिन मतलब इतना ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सैटरडे फिर से यही रूटीन दोबारा रिपीट करना होता है। और मैं फिर से आ गई हूँ बालकनी में वॉशिंग मशीन के पास, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने ड्रायर में डाले हुए थे ड्राई होने के लिए, और कुछ कपड़े अभी भी वॉशिंग वाले पार्ट में पड़े हुए थे वॉश होने के लिए। तो बस वही सब कपड़े मैं निकाल कर फाइनली अब मेरा कपड़ों का जो काम है वो फिनिश हो गया है बहुत मुश्किल से। और यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन को साफ करके अच्छे से फिर इसको खड़ा कर दूंगी। और यहाँ देख सकते हो आप, मतलब डेली कपड़े वॉश करने के बाद भी कितना टाइम लग जाता है सैटरडे को कपड़ों में ही, क्योंकि जो बड़े कपड़े होते हैं, टॉवल्स वगैरह होती हैं, चादरें होती हैं, बेडशीट होती है, उन सबको ही वॉश करने में ये बस 3 इंसानों के कपड़ों का हाल है। तो सोचिए जो लोग ज्वाइंट फैमिली या 4-5 लोगों की फैमिली होती है, तो वहां पर तो कितना मतलब कपड़ों का काम रहता होगा। तो काम तो होता ही है, चाहे घर में कितने ही लोग क्यों ना हो। और अब मैं आ गई हूँ सीढ़ियों पर, क्योंकि सीढ़ियों पर झाड़ू और पोछा दोनों करना है आज। और वैसे भी डेली तो झाड़ू नहीं हो पाती है, अल्टरनेट डे पर मैं झाड़ू लगाती हूँ सीढ़ियों पर ऑफिस जाने से पहले। और पोछा तो मेरा मतलब सैटरडे या संडे को ही हो पाता है। ये पता नहीं यार साइड में यहाँ पर क्या लगा, एक अजीब सा निशान सा पड़ा हुआ है, ये धीरे धीरे करके फेड हो रहा है, 2-3 बार के पोछे में शायद चला जाएगा। तो बस मैं अभी यहाँ पर सीढ़ियों पर झाड़ू पोछा दोनों करने वाली हूँ। और ये देख सकते हैं आप सीढ़ियों पर मेरा झाड़ू पोछा दोनों हो गए हैं। और साफ सफाई के बाद तो यार हर चीज ही बहुत प्यारी लगती है। तो अब बची है बालकनी, क्योंकि ये सुबह से बहुत ज्यादा गंदी पड़ी हुई है। पहले तो बारिश की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा सा गंद मच गया था, और उसके बाद अब मैंने कपड़े वॉश किए हैं, तो फिर तो गंदा होना बनता ही था यहाँ पर। तो बस मैं अभी करूंगी बालकनी की साफ सफाई। और गर्मी यहाँ पर इतनी तेज हो रखी थी, क्योंकि शायद अभी 1-1:30 बजे का टाइम हुआ है, और धूप इतनी तेज से निकली थी। कहते हैं ना कि बारिश के बाद वाली जो धूप होती है वो सच में बहुत कटकनी सी होती है। तो आज जो धूप है वो सच में वैसी वाली ही है। पता नहीं शायद डेली भी होती होगी, तो डेली पता नहीं चल पाता है। सैटरडे संडे को ही धूप का पता चलता है, क्योंकि डेली तो ऑफिस में दोपहर का जो टाइम होता है वो निकल जाता है।
तो यहाँ पसीने से हालत खराब हो रखी है और बस अब बालकनी की साफ सफाई हो जाएगी तो बाहर जो धूप का काम है वो खत्म हो जाएगा। और एक बार जब बालकनी सीढ़ियां वगैरह सब अच्छे से साफ हो जाती हैं तो थोड़ा सही सा लगता है कि चलो बाहर का काम फिनिश हो गया है, अब बस अंदर का काम बचा है। अंदर बस झाड़ू पोछा करना है, बाकी तो अंदर का जो सारा काम है वो मेरा आज फिनिश हो चुका था। तो ये देखिए यहाँ पर बालकनी की भी साफ सफाई बहुत अच्छे से हो गई है और ये सब कपड़े पड़े हुए हैं। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन की भी साफ सफाई आपको पता ही है कि मैं कर चुकी थी। बस यहाँ पर जो बर्तन थे वॉश किए हुए उन सबको ड्राई होने के बाद में उनकी अपनी अपनी जगह पर लगा रही हूँ। तो बर्तन लगाने के बाद जो मेरा किचन का काम है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद बस बचेगा पोछा लगाने का काम और फाइनली फिर मैं उसके बाद नहा सकती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं घर के काम में लगी हुई हूँ, पसीने से हालत खराब हो रखी है। तो और ये मैंने यहाँ पर अपनी बनाया कि जो स्लीपर्स हैं घर पहनने के उनको भी वॉश करके रख दिया है धूप में सूखने के लिए। अगर देखा जाए तो ना काम करना हो तो घर पर कोई काम नहीं होता, बस खाना बनाओ बर्तन करो बस हो गया काम खत्म। और देखा जाए तो घर पर काम भी बहुत सारे होते हैं छोटे मोटे, तो वैसे ही सैटरडे को इतने सारे काम निकल आते हैं। तो फाइनली अब मैं लगा रही हूँ पोछा और इसके बाद बस मैं जाऊंगी नहाने। क्या हुआ बेटा बता दो। नाने क्या? पापा ने मुझे उठाया। नाने क्या? नाने तो खाने से क्या हो गया? उठने का मन नहीं कर रहा था, पापा ने जोरे पर उठाया। पापा ने जबरदस्ती उठा दिया। चल लेट जा, फिर लेट जा, फिर टैक्स लगेगा लेटने में। तो जब उसको उठने का मन नहीं कर रहा तो आप क्यों उठा रही हो? उसको फीवर हो रखा है। फीवर हो रखा है, 10 दिन फीवर हाँ। रहेगा झूठी। उसको उठा रहे हो बेचारी को। आयरन करूं क्या? ऐसे बैल लो कहीं जाना। मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक कैसे बोला? ऐसे बोलो ब्यूटीफुल लग रही है। चलो बेटी जो खा के आते हैं ना, चले दी जो खाने। ये तो लेके चलो, मामी के सामान लेके आया तो लेके चलो। क्या लिया था? चलो चले तीजो खाने। चलो फिर तीजो खा के आते हैं। ओके चलो ओपन द डोर। स्लीपर्स पहनो ना, मम्मा ने वॉश किए अभी। मैं तो आपको छोड़ कर ही जाऊंगी। और ये देख अभी ये ना अपने कपड़े भी नहीं हुए, मैं सोच रही हूँ यहीं पे सूख जाएंगे तो ऊपर क्या डाल के आऊँ। चलो तो सारा काम फिनिश करते करते अब बज गए थे 2:30 और अब हम लोग आए थे ऊपर खाना खाने के लिए। तो अनाया ने बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ नहीं खाया, बस 1-2 स्पून खीर खाई थी, क्योंकि अनाया को फीवर हो गया था फिर से बहुत तेज। और इसको जो फीवर होता है ना वो कभी भी 101-102 से कम नहीं जाता है। तो यहाँ पर बस इसको दवाई देकर मैंने सुला दिया था, तो बेचारी बिना खाना खाए ही यहाँ पर सो गई है। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद में इसके साथ लेट गई थी, लेकिन ये भूखी थी तो इसको नींद भी ज्यादा देर नहीं आई। जैसे ही दवाई ने अपना असर किया और फीवर इसका थोड़ा कम हुआ तो 1 घंटे के आसपास ही ये सोई थी, फिर इसकी आंख खुल गई। तो फिर बोलते मम्मा मुझको पूरी खानी है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था इसने। तो एक पूरी यहाँ पर इसके लिए मैंने फटाफट बनाई, लेकिन उसमें भी इसने पूरी मतलब फिनिश नहीं की, केवल आधी पूरी खाई थी। तो लेकिन हाँ खीर यहाँ पर थोड़ी सी इसने खा ली थी। और अभी मेहंदी यहाँ पर आपको दिखा रही है अपनी। तो जो छुट्टी वाला दिन होता है मतलब सैटरडे को तो मोस्टली ऐसे ही निकल जाता है, फुल डे काम काम बस काम में। और संडे को थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, क्योंकि जो मैक्सिमम काम है वो मेरी कोशिश यही रहती है कि सैटरडे को ही फिनिश हो जाए। उसके बाद मैं शाम को अनाया को लेकर आई थी झूला झूलाने, क्योंकि तीज है तो झूला झूलना तो बनता ही है। लेकिन यहाँ पर आज बारिश की वजह से कीचड़ हो रखा था काफी ज्यादा, तो बस हम थोड़ी देर ही पार्क में रुके। देखो सारे में तो कीचड़ कीचड़ हो रखा है इधर, झूले के नीचे भी है ना। चलो काइट चाहिए, पापा से मंगा दूंगी मैं। चलो देखो कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पार्क के बाहर। चलो
हम तो पार्क आए थे बट पार्क में तो कीचड़ हो गई है ना। चलते हैं हम वापस। ओके बस छुट्टी वाले दिन ऐसे ही निकल जाता है, कभी बच्चे के साथ थोड़ी सी मस्ती में और कुछ काम तो पूरा दिन रहता ही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, व्लॉग पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।